डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये IUPAC क्या है। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है और केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये उनका नामकरण करती है। तो कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए ये IUPAC किस तरह से हेल्प करती है, क्या इसके कुछ एक रूल्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल में हमें सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में कार्बन के कितने परमाणु हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। फॉर एग्जांपल, इस कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कितने कार्बन हैं। यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु के लिए जो वर्ड रूट होगा वो इथ होता है और इसमें सफिक्स यानी कि अनुलग्न जो होगा वो एन होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो अनुलग्न एन आता है। तो इसका IUPAC नेम इथ प्लस एन दैट इज इथेन होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में कार्बन के 3 परमाणु हैं, तो कार्बन के 3 परमाणु के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यानी कि अनुलग्न एन होगा, तो इसका नाम प्रोपेन बन जाएगा। जो IUPAC का नेक्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है और ये लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन होती है और इसी पेरेंट चेन से हाइड्रोकार्बन का नाम दिया जाता है। जो कार्बन एटम्स इस चेन के बाहर आएंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं या फिर हम इसे ब्रांच चेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पेरेंट चेन है और ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम ये देखना होता है कि चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही हो। यहाँ दिए गए एग्जांपल में अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम आते हैं और अगर दूसरे एग्जांपल में हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हमारे पास 5 कार्बन एटम मिलते हैं। तो 5 कार्बन एटम वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग इस तरह से करनी होती है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साइड में जो ग्रुप्स अटैच हैं हमें उनको लोएस्ट नंबर देना होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं पहले वाले कंपाउंड में नंबरिंग की बात करूँ तो जब मैं इसको लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ तो ये मिथाइल ग्रुप को तीसरा नंबर आता है और जो नीचे वाला एग्जांपल है उसमें अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो मिथाइल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो नीचे वाली होगी। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जिस कार्बन एटम के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन उसी नंबर से स्पेसिफाई की जाएगी। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है उसमें पेरेंट चेन में ब्यूटेन है और मिथाइल ग्रुप जो अटैच है वो कार्बन की सेकंड पोजीशन पर अटैच है, तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। अगर कार्बन कंपाउंड में एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो उनकी पोजीशंस जो हैं वो अलग अलग दिखाई जाएंगी और उनमें प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डाई 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ट्राई 3 और टेट्रा जो है वो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड में 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर अटैच हैं, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनकी जो नेमिंग होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इथाइल और मिथाइल दोनों ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इथाइल जो है वो मिथाइल से पहले आएगा। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और इथाइल ग्रुप जो है वो
थर्ड पोजीशन पर है। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो इस वजह से इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन होगा। अगर हम एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो उनके लिए भी सेम रूल्स रहेंगे, बट यहाँ पर जो सफिक्स एन है वो हटकर ईन और आइन लग जाएगा। अब एल्कीन और एल्काइन के केस में हमें कार्बन एटम्स की नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 2 कंपाउंड हैं और दोनों में नंबरिंग मुझे इस तरह से करनी है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो जो पहला कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड को पहली पोजीशन मिलती है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड को तीसरी पोजीशन मिलती है। तो जो पहला कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पहली थी, तो इस वजह से इस कंपाउंड का जो करेक्ट नेम होगा वो 1 ब्यूटीन होगा। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह की बात करते हैं कि ये जब कार्बन कंपाउंड्स के साथ अटैच होते हैं तो इनकी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग किस तरह से नेमिंग की जाती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले कार्बन एटम पता करने होते हैं, उसके बाद हमें उसका पेरेंट नेम पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो उसका नेम ब्यूटेन होता है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो नेमिंग में ये फंक्शनल ग्रुप या तो प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लगन या फिर सफिक्स यानी कि अनुलगन आएगा। यदि फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह में जो अनुलगन होता है उसमें अगर वोवल्स ए ई आई ओ यू आ रहा है तो कार्बन श्रृंखला में से ई को हटाकर उसकी जगह जो अनुलगन होता है वो लगा दिया जाता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास हैलोजेंस एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हैलोजेंस जो हैं वो पूर्व लगन यानी कि प्रीफिक्स अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कार्बन कंपाउंड में क्लोरीन एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग जो इसका नाम होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर क्लोरीन एज ए प्रीफिक्स मीन्स कि पूर्व लगन अटैच होगा, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और जो नाम होगा इसका वो क्लोरोमीथेन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास 3 कार्बन एटम हैं और क्लोरीन फिर से एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो जो आईपीसी के अकॉर्डिंग इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में क्लोरो आएगा और वर्ड रूट 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोप आएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन आएगा, तो नाम बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन। एक्चुअल में इस कंपाउंड का नेम 1 क्लोरोप्रोपेन होगा क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोरीन की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन दूसरे कार्बन पर अटैच है तो इसका आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग किस तरह से की जाएगी। अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। जब अल्कोहल्स की आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो एल्केन में से टर्मिनल ई को अल्कोहल के ऑल यानी कि OL से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसी वजह से इनको एल्केनॉल्स भी कहते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड में एक कार्बन है और OH ग्रुप अटैच है, तो एक कार्बन के लिए मिथ और अल्कोहल यहाँ पर एज ए सफिक्स ऐड होगा। साथ ही यहाँ पर एक कार्बन के लिए जो मीथेन आएगा उस मीथेन में से ई को OL से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा मिथेनॉल। इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ आएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर एन, और OH ग्रुप अटैच है तो इसके साथ ओल आएगा, तो इसका जो नाम होगा वो इथेनॉल बन जाएगा। अब
जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें हमारे पास अल्कोहल जो है वो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। तो उसका जो नाम होगा वो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप कार्बन एटम के साथ अटैच होता है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। अब जब एल्डिहाइड्स के लिए IUPAC नेमिंग करते हैं तो एल्केन में से जो टर्मिनल ई होता है उसको अल यानी कि AL से रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसमें CHO ग्रुप हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसकी IUPAC नेमिंग किस तरह से होगी। एक कार्बन के लिए मिथ आएगा और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके साथ अल आएगा, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो मिथेनल बन जाएगा क्योंकि मीथेन में से ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर 2 कार्बन अटैच हैं तो उसका IUPAC नेम इथेनल होगा और अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो उसका नेम प्रोपेनल बन जाएगा। जब हम कीटोन्स की IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो कीटोन्स में CO एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इस कंपाउंड में 3 कार्बन अटैच हैं, तो 3 कार्बन के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन होगा वो प्रोपेन बन जाएगा। बट यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इस प्रोपेन में से ई को ONE यानी कि ऑन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो इसका IUPAC नेम होगा वो प्रोपेनॉन बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन चेन में 5 एटम हैं और उसमें एक कीटोन ग्रुप भी अटैच है तो उसका जो IUPAC नेम होगा वो पेंटेनॉन होगा। बट हमारे को यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब इस तरह की नेमिंग करनी हो तो हमें कीटोन ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ती है क्योंकि कीटोन ग्रुप की पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो अब ये जो 2 कंपाउंड्स हैं उसमें एक कंपाउंड में जो कीटोन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पर अटैच है तो इसलिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो 2 पेंटेनॉन होगा और जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें जो कीटोन ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पर अटैच है तो इसलिए उसका IUPAC नेम 3 पेंटेनॉन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल अटैच है तो उसकी IUPAC नेमिंग किस तरह से की जाएगी। किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अगर COOH ग्रुप अटैच होता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप होता है। जब इनकी IUPAC नेमिंग की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में से ई को ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि जब हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं तो उसमें जो COH ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको भी काउंट करना होता है। आइए अब कुछ एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। यह एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ आएगा और एल्केन है तो इसलिए यहाँ पर मीथेन आएगा। बट साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है तो उस मीथेन में से ई को ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो इसका IUPAC नेम होगा वो मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम चेन में है और साथ ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है तो उसका जो नेम होगा वो प्रोपेनोइक एसिड होगा। आइए एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। एल्कीन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो C+C होगा और यहाँ पर सफिक्स यानी कि अनुलग्न जो है वो ईन आएगा। इसी तरह एल्काइन के लिए C+C फंक्शनल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी अनुलग्न यानी कि सफिक्स आइन YNE आएगा। और जो हेलो एल्केन्स हैं उनके लिए फंक्शनल ग्रुप X यानी कि हेलो होगा और ये पूर्व लगन में अटैच होंगे। उनके लिए अगर हेलोजेंस में क्लोरीन है तो क्लोरो आएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो आएगा और आयोडीन है तो आयोडो आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एल्कोहल्स एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है और ये सफिक्स यानी कि अनुलग्न के रूप में अटैच होते हैं और जो एल्केन होता है उस एल्केन में से ई को OL से रिप्लेस कर दिया जाता है।
इसी तरह एल्डिहाइड के लिए CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा और ये भी अनुलग्न के रूप में अटैच होंगे और यहाँ पर भी एल्केन के E को अल यानी कि Al से रिप्लेस किया जाएगा। जब हम कीटोन की बात कर रहे थे तो उसमें कीटोनिक ग्रुप CO प्रेजेंट होता है और सफिक्स इसमें ON ONE आएगा और यहाँ पर भी एल्केन के E को ONE यानी कि ON से रिप्लेस किया जाएगा। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ पर E को ओइक एसिड यानी कि OIC से रिप्लेस कर दिया जाता है। So this was all about the IUPAC naming of carbon compounds. Thank you for watching.